उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं विषाणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ नमो नरदवधेश्वराय नमो नमः। ॐ सप्तमुख्य नृसिंहेन सह सप्तमुख्या महालक्ष्मी नमस्ते। ओं श्रीलक्ष्मीनृसिंहाभ्यां नमो नमः। स्वागतं सर्वेषाम्। आज मेरे बिना संकल्प से किया हुआ अनुष्ठान का अंतिम दिन है, 21वां दिन है। अब तक जो मैंने पूजा कर रहा था सबके कल्याण हेतु, ऐसा तो कोई संकल्प नहीं किया था, लेकिन पंचामृत पान करके ही मैंने अपना अनुष्ठान चला रहा था। नर्मदा जयंती के दिन से जो मेरे को बर्फ़ी मिठाई मिली थी उसको पंचामृत से घुलाकर मैं आज तक रुका हूँ। आज भीम एकादशी है। संभवतः हर एक दिन की तरह आज थोड़ा सा देरी में जो कुछ पंचामृत पाऊँगा पूजा के अंत में। मैंने रचना किया था बिना संकल्पितं माधुर्यम, काल शाम 7 बजे 37 मिनट में किया था। उसका मैंने सुबह पाठन कर दिया था। अभी पूजा करते वक्त एक एक जो मैंने रचना किया हूँ उसको मैंने सप्तमुख्य नृसिंहेन सह सप्तमुख्या महालक्ष्मी आभानपूर्वकं समर्पणं करोमि। सुनिए, बिना संकल्पितं माधुर्यम। बिना संकल्पितं कर्म माधुर्यं कीदृशं मया, विश्वकल्याण हेतु चासीन्मे कर्म मधुरम। हे प्रभु लक्ष्मी नृसिंह, आपके कृपा से मैं बिना संकल्प करते हुए संकल्प करके 21 दिन मैंने बैठा हुआ था। किस तरह भी ये जो संकल्प में जिस तरह का एक प्रकार का मन में कुछ खाने की भावना आती थी, अभी बिना संकल्प में कर रहा हूँ तो खाने की कोई भी मन में भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसे ही जो पंचामृत में लेता हूँ दूध के साथ, तो इसमें जो मेरे से कुछ पूजन कर्म हो रहा था वो विश्व कल्याण के हेतु के मन में रख में कर रहा था। बीच में वृष्टि भी हुई, 12वां दिन में वृष्टि हुई 2 घंटे के लिए। तो मेरी जो मानस गुरु श्रीमद् शंकराचार्य प्रभु शंकर के स्वरूप में ये धरती पर आए थे, उनका रचना किया गया, जो कि एक ब्राह्मण वृद्धा की कुटिया में जाकर कनकधारा स्तोत्र पाठ करके वो जैसे कनक वृष्टि किए थे, उसी का पुनः सिद्धि के लिए पुनः संसार में कैसे उसका प्रभाव लोकलोचन में आए, इसलिए मैंने ये पूजा कर रहा हूँ। बारिश तो किसानों के लिए सुखदायी है, तो मैंने समझता हूँ जो कर्म मैंने कर रहा हूँ वो मेरे हिसाब से इसमें से कुछ पैसा नहीं मिलने वाला हो, क्योंकि पैसा मिलने वाले लोग तो पैसा पाने के लिए दौड़ते रहते हैं और पूजा कर्म वगैरह जो करते हैं नीति नियम के हिसाब से करते हैं, क्योंकि सही ढंग से करेंगे तो पैसा मिलेगा। मेरा तो ऐसा कोई भावना नहीं है, कोई मैं ब्रह्मज्ञ नहीं हूँ, कोई यज्ञ बेता भी नहीं हूँ, कर्मज्ञ भी नहीं हूँ। सिर्फ मेरे अपने आप को परीक्षा करता रहता हूँ कि क्या क्या करने से मेरे किससे आगे बढ़ रहा है। इसलिए इस श्लोक के माध्यम से मेरे से लक्ष्मी नृसिंह जी को अर्पण करता हूँ। ओम उग्रम वीरं महाविष्णुर्भवतामघं नृसिंहं विषाणभद्रमृत्युमृत्युं नमाम्यहम्। ओम श्री लक्ष्मी नृसिंहाभ्यां श्लोक पुष्पांजलिं समर्पयामि।
नास्ति क्षुधा न च पीडा नैवास्मि तृषया सुखी नरसिंहश्च हृन्मे श्रीलक्ष्मीगर्भनिवासिनी। नास्ति क्षुधा न च पीडा, ना भूख लगती है ना भूख से उत्पन्न होने वाली पीड़ा होती है। और तृषाया असुखी नैवास्मि, और प्यास से भी मैं कभी दुखी भी नहीं हुआ हूँ, क्योंकि मेरे दिल में नरसिंह जी विराजमान है और श्री लक्ष्मी गर्भ में विराजिता है। इसलिए इस श्लोक से मैंने मेरा आराध्य देव लक्ष्मण सिंह को ये मेरा पुष्पांजलि समर्पण करता हूँ। ओम नमो उग्रं वीरमहाबलेश्वरो मुखम नृसिंहं शरणभद्रमृत्युमुक्तिनमामि ओम श्री लक्ष्मण सिंहाभ्यां पुष्पांजलिं समर्पयामि। संयताय मनस्यस्ति सततं कर्म पूजनं संन्यासधर्मधारिव संयतेन क्षुधा जयी। संयताय मनसि अस्ति, कैसे मैंने संयत रक्षा करूं, ये मेरे मन में रखकर सततम कर्म पूजन, मेरा पूजन हमेशा कर्म जो मेरे हैं पूजन करता हूँ। पेट के लिए मैं कर्म नहीं करता हूँ। अभी इस आश्रम में मैंने बैठा हुआ हूँ, आश्रम में का देखभाल करने के लिए मेरे को दायित्व दिया जा रहा है, लेकिन मैं उसको छोड़कर काल मैंने पदयात्रा के लिए निकलता हूँ, क्योंकि इस विश्व कल्याण के लिए ही मेरा कर्म हो और भगवत पूजन हो। क्योंकि संन्यास धर्मधारी रूप में जो कि सब कुछ छोड़ना संन्यास धर्म होता है। त्याग छोड़ने का मतलब होता है अपना सुख को छोड़ना। संन्यास का मतलब ये नहीं कि सभी काम धंधे छोड़कर बैठ जाना, अपने सुख सुविधा को जलांजलि देकर जो काम किया जाता है, ऐसा ये संयतेन में संयत अवलंबन करके मेरा जो भूख को ऊपर मैं विजय प्राप्त किया, ऐसा मेरे को आज अनुभव हो रहा है। इसलिए मैं भगवान श्री लक्ष्मण सिंह के श्री चरण में ये पुष्प समर्पण करता हूँ। ओम उग्रं वीरं महाविष्णुरंद्रवातामकं नृसिंहं शरणभद्रमृत्युमुक्तो नमामि ओम श्री लक्ष्मण सिंहाभ्यां पुष्पं समर्पयामि। कल्पितं मानसं नूनं कल्पनया प्रवाहयति कथमपि कदाप्यदौ क्रियतं शुद्धमानसम्। कल्पितं मानसं नूनं, ये तो मानस में कुछ कल्पना करके आप कुछ करते हैं, तो वो कल्पना से ही आपको प्रभावित करता रहता है, बहती रहती है वो कल्पना। कथमपि, किस तरह के भी हो, कदापि आदौ, कब भी करना है तो पहले क्रियतं शुद्धमानसं, पहले मानस को शुद्ध कीजिए। कोई कल्पित मानस में कुछ करेंगे तो आपको कल्पना, मेरे को कल्पना दिखाते थे जब मैंने किसी दिन कल्पना करके एक संकल्प करके बैठा हुआ था, तो तरह तरह की कल्पना मन में आ रही थी। लेकिन अभी बिना संकल्प में कर रहा हूँ, इसमें कोई कल्पना मेरे मन में नहीं आ रही है। हाँ, स्वप्न तो जरूर आते हैं। एक बार स्वप्न आया, छोटा सा हाथी कैसे नाच रहा है, और ऐसे भी घर में कैसे वास्तविक कली हुआ करता था। मैं जब था, कली उत्पन्न होने वाले हैं उसको मैंने सह के रहता था। हाँ, अपने जोर से कुछ बोल देता था और बाहर से निकल जाता था तो घर में रुकता, तो जो कली का प्रभाव बढ़ता, उसको मैंने अपने संजय में रखा करता था। इसलिए तो आगे कुछ बड़ा हिंसात्मक कांड न हो, इसलिए घर छोड़ा था। तो संकल्प करना अच्छी बात है, संकल्प में डटे रहना भी अच्छी बात है, लेकिन किसी को पाने के लिए मन में चाहत रख के संकल्प किया जाता है। मेरा तो कुछ पाने नहीं है, तो अभी मैंने संकल्प नहीं किया था। इसलिए इसके लिए जो भगवान मेरे को जो साहस दिए, जो मेरी जो संयमता की जो जीत करवाए, इसलिए ये पुष्प श्री लक्ष्मण सिंह जी को अर्पण करता हूँ। ओम उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलंतनवतोमखं नृसिंहं विषाणं भद्रमृत्युं नमामि ओम श्री लक्ष्मण सिंहाभ्यां पुष्पमिदं समर्पयामि। अल्पेन बहुरूपाय विकल्पेन विचिन्त्य च
स्वल्पावधिश्चिराय श्रीलक्ष्मी नृसिंहपूजनम्। अल्प थोड़े से ही कुछ करके बहुत रूप में मिलने के लिए और विकल्प के माध्यम से ये सभी विचार करके स्वल्पावधि स्वल्प समय मैंने तो पूजा करता हूँ, लेकिन चिराय श्री लक्ष्मी नृसिंह पूजनम, ये जो चिरकाल के लिए मैं लक्ष्मी नृसिंह जी को पूजन करता हूँ, उसका फल जो मिलने वाला है वो चिरकाल सुखदायी हो। छोटे से समय में अल्प अवधि में बैठ के जो सबके कल्याण के लिए जो काम किया जाता है, मेरे विश्वास है सब में जो मैं भी जाता हूँ तो सबका मंगल है तो मेरा भी मंगल है। इस 21 दिन के अंदर ना मेरे कानों में किस तरह का दुर्घटना की बातें सुनाई दी, ना कुछ तरह का सारा पृथ्वी में कुछ तरह का अघटन कुछ हुआ हो जो मेरे कानों में गूंज रहा हो, ऐसा नौबत नहीं आया। ये सबसे सुख की बात है। इसलिए मैं उसको ऊपर आभार प्रकट करके मेरे आराध्य देव श्री लक्ष्मी नृसिंह जी को ये पुष्प अर्पण करता हूँ। ओम उग्रम वीरं महाविष्णु जलंधरवतोम नृसिंहं विषाणभद्रमूर्तिमूर्तिरमाय ओम श्री लक्ष्मी नृसिंहाभ्यां पुष्पमिदं समर्पयामि। तं तं श्रीहरिवामङ्गी कनकाङ्गस्वरूपिणौ तथैवाहं भजाम्यत्र यथैव प्रीतिदो कलौ। तं तं वो श्रीहरि हो या उनका वामांगी कनकांग स्वरूपी माँ महालक्ष्मी हो या कनकधारा रूपी महालक्ष्मी हो, मैं उसी तरह उनको भजन कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि वो दोनों इस कली काल में मेरे ऊपर प्रीत हो और मेरे को कभी भी नर माया से मेरे को त्रस्त न मिले, त्रसित न हो, ग्रसित न हो। इस इरादे से इस कामना के साथ इस प्रकार का प्रार्थना करके मेरे प्रभु श्री लक्ष्मी नृसिंह जी को ये पुष्प चढ़ाता हूँ। ओम उग्रम वीरं महाविष्णुर्वतामहं नृसिंहं विषाणभद्रमूर्तिमूर्तिरमामि ओम श्री लक्ष्मी नृसिंहाभ्यां पुष्पमिदं समर्पयामि। मातृकल्पा महालक्ष्मी पिता मे श्रीनरहरि मातृकल्याणहेत्वर्थे प्रार्थयामि बुद्धेश्वरे। मातृकल्पा मेरी माँ तो दो ही एक पैदा की थी, पैदा करने के बाद चली गई, दूसरे को मैंने छोड़ के आया हूँ और जिसको मैंने छोड़ के आया हूँ जो मेरे को पाला पोसा बड़ा किया था, उसके अंतिम अवस्था में मैं उसके पास नहीं हूँ। मैंने उसका इस 21 दिन के अंदर ही एक चित्र मेरे सामने में आया, उसका दुख जैसे हरण हो ये इरादा करके ये बुद्धेश्वर क्षेत्र ओम त्र्यंबकं जयामि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव मृत्युर्मुक्षमामृतम् ओम नमो नर्मदा बुद्धेश्वराय नमो नमः। ये बुद्धेश्वर पुण्य क्षेत्र में मैंने जो स्वप्नादेश होकर यहाँ पे आया था, यहाँ पे मंदिर कैसे निर्माण हो इसको मन में रखकर मैंने जो प्रार्थना करता रहता हूँ, वो बुद्धेश्वर क्षेत्र पुण्य क्षेत्र में मेरे माता महालक्ष्मी और पिता के स्वरूप मेरा श्रीहरि जो नरहरि नृसिंहनाथ हैं मेरे दिल में बैठे हैं, वो मेरे माँ के कल्याण के लिए जो उचित हो उसी तरह का वर प्रदान करे। इस हेतु इस श्लोकों को के अनुसार मैं प्रभु श्री लक्ष्मी नृसिंह जी को मेरा पुष्प अर्पण कर रहा हूँ। उग्रम वीरं महाविष्णु जलंधरवतोमहं नृसिंहं विषाणभद्रमूर्तिमूर्तिम् ओम श्री लक्ष्मी नृसिंहाय पुष्पमिदं समर्पयामि। ध्रुवं मे वचनं सरं ध्रुवकर्म कृतेन च धृत्वा मनसि सद्धर्मं धारितं जीवनं भुवि। इस संसार में मैं इस तरह का धर्म धारण करके जीवन यापन कर रहा हूँ कि मेरा सद्धर्म ही मेरे मन में हो और उसको पकड़कर मैं जो वचन बोलता हूँ वो ध्रुव है, कभी झूठा नहीं है, स्थिर है वो। और ध्रुव कर्म में जो कर्म भी करता हूँ वो ध्रुव कर्म की तरह होता है। जैसे कि ध्रुव 6 महीने में भगवान को पा लिए थे। मैं तो इतना भक्त नहीं हूँ, फिर भी जितने दिन मैंने भगवान का मैंने आराधना करता हूँ, मेरे लक्ष्मी नृसिंह उसी हिसाब से मेरे को वर प्रदान करते रहते हैं।
धन धन्य से परिपूर्ण मेरे को नहीं करे हैं, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने धन धन्य से दूर रहना चाहता हूँ। ये धन धन्य से ही मेरे को आज जो गति मिली है भगवान के चरणाश्रित होने का, ये सबसे उसी का ही कारण है। और उसी से पढ़कर फिर से माया में मैं ग्रसित होना नहीं चाहता हूँ। जो भगवान करते हैं सही करते हैं, ईश्वर जो करते हैं प्राणियों का मंगल के लिए करते हैं। इसलिए धन्यवाद देते हुए मेरे आराध्य देव श्री लक्ष्मण सिंह जी को ये पुष्प अर्पण करता हूँ। ओम अग्रम वीरम महाविष्णुर्वादामखम नृसिंहम शरणभद्रमुद्रमामि। ओम श्री लक्ष्मण सिंह नमो नमः। आर्यपुत्रो अहमस्मि श्रीकैलासलोचनाश्रितः कारिकविंशदीनं तु करोमि स्म समापनम्। आर्यपुत्र अहम अस्मि, मैं एक आर्यपुत्र हूँ और श्री कैलासलोचनाश्रितः, श्री कैलाश निवासी प्रभु शिव जी और सुलोचना रूपी माता नर्मदा, माता उमा, माता लक्ष्मी जो भी हो, पिता मेरे श्रीहरि हो या शिव जी हो या ब्रह्मा जी हो, जो भी हो वो सभी मेरे पितृस्थानीय हैं। और जो मेरे को पढ़ा लिखा कर बढ़ाया वो है प्रभु कैलाश पति की तरह पिता मेरे कैलाश चंद्र पंडित श्री स्वर्गत पंडित श्री कैलाश चंद्र मिश्रा, और माता मेरी सुलोचना है जो कि लक्ष्मी रूपा भी है, दुर्गा रूपा भी है। और ऐसे ही तो वो भगवत अभी भी पाठ कर रही है क्रिया में, तो वो एक सरस्वती की रूपा भी है। तो वो उनको याद करते हुए, उनको मन में रखते हुए मेरे भगवत स्वरूपी लक्ष्मी नरसिंह जी को जो पूजा किया था मैंने, सप्तमुख्य लक्ष्मी के साथ सप्तमुख्य महालक्ष्मी के साथ सप्तमुख्य नृसिंह जी का मैंने जो 21 दिन तक मैंने पूजा कर रहा था, 21 दिन तक, आज उसका मैंने समापन कर रहा हूँ। इसलिए समापन दिवस के अवसर पर ये श्री लक्ष्मण सिंह जी को मेरा पुष्प अर्घ्य समर्पण कर रहा हूँ। ओम ग्रम महाविष्णुर्वादामखम नृसिंहम शरणभद्रमुद्रमामि। ओम श्री लक्ष्मण सिंहाभ्यं नमो नमः। विना संकल्पितं पूजा वृष्टिधारे वसुभदा विश्वे च भारते चैव कालेप्यस्ति न विपदा। बिना संकल्प ना करके जो पूजा मैंने किया, वो पूजा ऐसे वृष्टिधारे वसुभदा, वो वृष्टिधारा जैसे कि शुभदायक होती है किसानों के लिए, उसी तरह वो मेरे को ये शुभ दृष्टि से, जो शुभ चिंतन से मैं जो कर रहा था उसका वो शुभ लक्षण के माध्यम से शुभ वरप्रदा हुए हैं, ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि विश्व में हो, भारत में हो या उत्कल में उड़ीसा में, ऐसा कोई भी विपदा की बातें मेरे कानों में सुनने को नहीं आया। तो ये ही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। तो मेरे पूजा का ये सार्थक है। इसी को आधार करके मैं इस श्लोक से मैं एक पुष्पांजलि करता हूँ। उग्रम वीरं महाविष्णुरंदरवतोमखम नृसिंहं विषणभद्रमुद्रमामि। ओम श्री लक्ष्मण सिंहाभ्यं नमो नमः। भौमे भैमे व्रतन्ते च विशेष पूजनं मम निर्विघ्नेन समापेन नर्मदाशीशमाश्रितम्। भौम ये मंगलवासर है आज, और भैम एकादशी भी आज है। व्रतन्ते च ये व्रत का अंतिम दिन है। तो ये मेरे विशेष पूजन एक है जो कि निर्विघ्नेन समाप्त होने के कारण मैंने नर्मदा के आशीष, यहाँ पे नर्मदा के तट में हूँ, तो माता नर्मदा और बुद्धेश्वर के क्षेत्र में मैं यहाँ पे विराजमान हूँ। तो उनके आशीष से ये जो समापन कार्य समाप्त हुआ, इस हेतु मैं नर्मदा बुद्धेश्वर के साथ मेरे आराध्य देव श्री लक्ष्मण सिंह जी को भी प्रणाम करता हूँ। ओम नमो नर्मदा बुद्धेश्वराय नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीयमामृतम्।
ओम नमो बुद्धेश्वराय नमो नमः। ओम उग्रं वीरं महाबलर्वतमकं ऋषिंहं शरणभद्रमुत्तममाम्यं। ओम श्रीलक्ष्मणसिंहाभ्यं नमो नमः। सोमावासरसायने रचितं यन्मम कृतं मङ्गले मङ्गलकृत्यं व्रतान्तेन समाप्यताम्। सोमवार के शाम को जो मैंने ये मेरा जो कृत्य मैंने कर रहा हूँ उसका ऊपर जो लिखा था वो मंगलवार के दिन मंगल कृत्य करके भगवान का पूजन के साथ व्रत का अंत होने पर समापन हेतु ये पूजन का विशेष जो कर्म मैंने कर रहा था उसका समापन हेतु श्री लक्ष्मी नरसिंह जी को मैं ये अंतर से ये पुष्पांजलि अर्पण कर रहा हूँ। ओम उग्रं वीरं महाबलर्वतमकं नृसिंहं शरणभद्रमुत्तममाम्यं। ओम श्री लक्ष्मी नरसिंहाय नमो नमः। एकविंशदिनेष्वद्य मन्येऽहमात्मसंयमी बुधवासरदिवाः मामरकंटकगमी। अब तक तो मैंने किस दिन तक एक जगह में बैठकर तो कहाँ पे जाना आना नहीं होता था, परिश्रम ज़्यादा नहीं होता था, तो मैंने अपने आप को परीक्षा कर रहा कि मैंने भोग को यहाँ पे संजय में रख सकता हूँ। लेकिन अभी मैंने कल से बुधवार से मैंने अमरकंटक के लिए पद यात्रा से निकल रहा हूँ। अभी दक्षिण तट से उत्तर तट की तरफ जाऊँगा। उत्तर तट से नदी पार करके जाने के बाद पावला गांव से चलना शुरू करूँगा अमरकंटक, और शिवरात्रि के अंदर वापस होना ये मेरे मन में है। और उसी वक्त देखूँगा यहाँ तो खाने के लिए तो मौजूद है, जब मैं चाहता खा सकता था, तो अभी मैं उसको तो रख सका। अभी मैं जहाँ जाऊँ खाने पीने का तो कहाँ पे मिलेगा ठिकाना नहीं है। एक डिंडोरी जिला आ रहे हैं, वहाँ तो ऐसे है कि खाने पीने का कोई भी आपको ऐसे मिल नहीं जाएगा, सुलभ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये जो मैंने जो व्रत धारण करके जो मेरा जो भूख को मैंने संजय में रखा हूँ वो परीक्षा में करूँ कि मेरे सचमुच मेरे संयमता अपने बस में है या नहीं। इसलिए उसको सामने रखकर मैं आज मेरे आराध्य देव लक्ष्मण सिंह जी को मैं प्रार्थना करके बोलता हूँ कि मेरे को ये संयमता का जो सामर्थ्य को जैसे मैंने बांध के रख सकूँ, ये मेरे ऊपर वर दो। इसलिए श्री लक्ष्मी नरसिंह जी को मेरा यह पुष्प अर्पण करता हूँ। उग्रं वीर महाविष्णुर्वतमखं नृसिंहं शरणभद्रमुत्तमम्। ओम श्री लक्ष्मी नरसिंह पुष्प समर्पयामि। पदयात्रा करोत्यग्रे किं भूतश्चात्मसंयमे मामीयं च परीक्षार्थं विशेषतो बहिर्गतः। ये पदयात्रा आगे किस तरह मेरे को आत्मसंयमी हो बनाने के लिए वो सहायक बनती है, यही मेरे लिए वो पदयात्रा होगी जो कि परीक्षा के लिए विशेष रूप से, इसलिए मैंने बहिर्गतः ये आश्रम से बाहर मैंने निकल रहा हूँ काल। इसलिए भगवान श्री लक्ष्मण सिंह जी के पास मेरे आत्मनिवेदन के साथ ये पुष्पांजलि करके बोलता हूँ, हे प्रभु लक्ष्मण सिंह, ऐसे ही आत्म संयमी बनने के लिए मेरे को बल दीजिए, और अब मैं विश्व कल्याण के लिए जब तक जिंदा हूँ ऐसे ही मैं पूजा करता रहूँगा। मेरा कोई कुछ मेरे को मिले या ना मिले। आज 20 तारीख है। आज शिवराम पत्र जो मेरे को पैसा देने वाला था, चेक क्या कर दिया था, उसको अगले महीने 10 या 15 तारीख को देगा बोल के बोला है। वो देने से 1 लाख यहाँ पे मंदिर निर्माण के लिए दूंगा, ये मन में रखा हूँ। इतना भगवान मेरे को कर ले और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। इतना भी वो 13 पूजा के बीच में ही 13वां दिन में वो मेरे को फ़ोन करके बताया था। इसलिए मैं सोचता हूँ, मैं जो सोचता हूँ उसको भगवान सही रास्ते में लेते हैं। मैं अपने मन को पूरा स्थिर रखता हूँ और कभी भी मेरे वचनों के खिलाफ मैं कभी काम नहीं करता हूँ। जो बोलता हूँ उसको करता हूँ, जो नहीं कर पाता हूँ उसी को किसी के सामने नहीं बताता हूँ। अभी मैं जो सहता हूँ उसको ही सबके सामने प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करता हूँ।
इसलिए प्रभु श्री लक्ष्मीनृसिंह सर्वेषां मंगलं कुर्वन्तु इति मे मनसा विनम्रेण प्रार्थना क्रियते। ओम श्री लक्ष्मीनृसिंहाय नमो नमः।